ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यचिए रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सचिदानंदु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। वे दूर से ही पुकारते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपे में लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिये जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। उधर प्रेम भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने जान लिया और मन में पहचान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुख किए हुए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे हैं, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्ता है। मिली न जाई नहीं कुदरत बनही, सुख भी लखन मन की गति बनही। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए ही सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही श्री लक्ष्मण जी के चित्त की इस दुर्लभ गति, इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ, हे प्रभु, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं पर उनके अंग वस्त्र गिर रहे हैं, कहीं पर तरकस गिर रहा है, कहीं पर धनुष और कहीं पर बाण धरती पर गिर रहे हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति का कैसे बखान किया जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों में अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहो सुप्रेम प्रगट को करई, कही छाया कभी मति अनुसरई।
कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं, भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है क्या। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी इधर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, वर्षि प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुक की धड़कनें बढ़ने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। श्री राम जय जय राम दोहा। मिली सपेम रिपु सुदन ही, केवटु भेटे हूँ राम। भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बैठे हूँ लखन लल की लघु भाई, बहुर निषादु लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर पर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी बड़े प्रेम से उमंग कर श्री सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। श्री सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दिनी मन माही, मगन स्नेह देह सुदिनाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरजु धरई, जोरी पानी बिनवत प्रणामु करई। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। श्री राम जय राम दोहा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से नप सचिव सब, आए विकल वियोग। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों गोस्वामी जी लिखते हैं, निषाद राज कहने लगा, हे नाथ, हे प्रभु। मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। श्री राम जय राम। भक्तों आज का विश्राम यहीं लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।